नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आदेश कई लगे हुए हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, कल हमारी कुछ बहनों ने बहुत ही अच्छी वीडियो बना करके डाली हैं, यानी कि भेजी हैं। तो वो वीडियो हमने चैनल पर लगा दी हैं, जिससे सरकार के आंखें खुल जाएं और वो देख सकें कि बहनों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो आप उन वीडियो को एक बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जब सरकार ही इस चीज़ सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रही, तो हम बहनें क्यों नहीं। हर एक बहन को, सबके पास फ़ोन है, हर एक बहन 1-2 मिनट का वीडियो बना करके डाले। जिस लाभार्थी के पास जा रही है, जो समस्या आ रही है, पोषण ट्रैकर चालू नहीं है, या फिर लाभार्थी का फ़ोन मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या जो भी समस्या है, आप छोटी छोटी सी वीडियो बना करके डालिए, सोशल मीडिया पर वायरल करिए, जिससे सरकार की आंखें खुलें। जब सरकार सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा सकती है, तो हम बहनें क्यों नहीं। सबके पास मोबाइल है, सब बहनें अपनी अपनी वीडियो बना करके डालें, जिससे सरकार को भी पता चले कि आंगनबाड़ियों की एकता क्या है। घर बैठे भी आप ये कार्य कर सकती हैं। तो देखिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर जनपद जालौन का है ये, और 23/6 यानी कल का आदेश है बहनों। समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बाल विकास परियोजना रामपुरा। तो कई जिलों के आदेश कई जिलों से हैं, और एक आदेश है वो आया है निदेशालय का। तो लास्ट तक बनी रहे। दो हस्ताक्षरी द्वारा आज पोषण ट्रैकर पर आंगनवाड़ी केंद्रवार फेस कैप्चरिंग व EKYC फीडिंग की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि अभी भी 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर फेस कैप्चरिंग और EKYC शून्य है। जबकि आप सभी को बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि समस्त गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं व 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का शिविर लगाकर या घर घर जाकर फेस कैप्चरिंग और EKYC पूर्ण कराएं। परंतु आज तक संलग्न सूची के अनुसार 25 आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ती द्वारा एक भी लाभार्थी का फेस कैप्चरिंग और EKYC नहीं किया गया है, जो घोर लापरवाही का द्योतक है। उल्लेखनीय है कि निदेशक महोदय द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर फेस कैप्चरिंग व EKYC की जनपदवार तथा परियोजनावार समीक्षा की जा रही है, जिसमें जनपद जालौन स्थित सबसे खराब है तथा जनपद लाल सीढ़ी पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पोषण समिति की बैठक में निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य शीर्ष प्राथमिकता से आधार पर कार्य कराएं तथा 2 दिवस में 100% लाभार्थियों का EKYC फेस कैप्चरिंग EKYC पूर्ण हो जाना चाहिए। परंतु आप सभी के द्वारा उक्त अंतिम महत्वपूर्ण कार्य में रुचि न लेते हुए मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। जब आपको लगी रहा है कि मनमाने ढंग से कार्य करें, फिर आप क्यों बार बार प्रेशर कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है आपको करना, तो पड़ता नहीं है कुछ भी, सिर्फ बोल दिया और आसानी से काम हो। किसी के मोबाइल में, किसी के आधार में फेस कैप्चरिंग के लिए उसका आधार यानी उसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो किसी के मोबाइल में पैसे नहीं है, तो OTP कैसे जाए? तो क्या पैसे भी आंगनवाड़ी अपने 6,000 रुपये अपनी जेब से डलवाए? अगर सरकार को इतनी चिंता है, तो सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा डलवाए और उसके यानी मोबाइल में रिचार्ज कराए, तब जा कर के हम जल्दी से जल्दी कार्य पूरा कर सकते हैं। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों का फेस कैप्चरिंग और EKYC दिनांक 25/6/2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा 2 दिवस उपरांत जिन केंद्रों का फेस कैप्चरिंग और EKYC शून्य होगा, संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय और प्रोत्साहन राशि अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाएगा। साथ ही मानदेय सेवा समाप्ति की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। शरद अवस्थी बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर जनपद जालौन। तो देखिए, वहाँ से इस तरीके से आया है इन जनपदों का, यानी रामपुरा भिटौरा 14 में शून्य है, रामपुरा हमीरपुर 12 में शून्य है। तो इस तरीके से वहाँ के आंगनवाड़ी बहनों के नाम दिखाए गए हैं कि यानी यहाँ पर शून्य है। बाकी जिलों ने जिन्होंने काम कर लिया है उनका नहीं दिखाया गया। अब देखिए, एक और जो आदेश है, इसको आप सभी ध्यान से देख लें। जिलों के नाम लिए गए हैं। प्रेषक निदेशक बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश सेवा में जिला अधिकारी और ये जिले किस लिए आए हैं, इनके जिलों के नाम क्यों आए हैं, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे। लास्ट तक बनी रहें। हापुड़, महुआ, बागपत, चित्रकूट, शामली, श्रावस्ती, झांसी, ललितपुर, अमरोहा, भदोई, हमीरपुर,
फर्रुखाबाद, हाथरस, जालौन, बांदा, इटावा, कन्नौज, संभल, संत कबीर नगर, सोनभद्र, औरैया, कानपुर देहात, मैनपुरी, चंदौली, एटा, पीलीभीत, फिरोजाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, कासगंज, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, रामपुर, सुल्तानपुर, मऊ, अलीगढ़, बरेली, बस्ती, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, बिजनौर, बलिया, सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़। तो देखिए ये कितने ज़िले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, यानी 49 ज़िले हैं। 49 ज़िले में यानी क्या आदेश है इसको देख लेते हैं हम। 23 जून का आदेश है बहनों, पोषण भी पढ़ाई भी योजना अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में। तो यानी जो ज़िले मैंने अभी बताए हैं, इतने ज़िलों में प्रशिक्षण होना है। किसका? पोषण भी पढ़ाई भी का। कृपया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की पत्रांक संख्या दिनांक 13 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेन के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं धनराशि का आवंटन किया गया है। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में बाल विकास एवं पोस्टार विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 12 जुलाई 2024 का पोषण भी पढ़ाई भी योजना अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। अवगत कराना है कि पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजना के साथ साथ शाला पूर्व शिक्षा को भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं के संबंध में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। तो ये आप सभी समझ चुके होंगे। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, फिर जनपद स्तरीय होगा, उसके बाद आपका जनपद स्तरीय होगा लखनऊ में 2 दिवस का, उसके बाद फिर आंगनबाड़ी बहनों का होगा 3 दिन का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के निम्नानुसार 3 दिवसीय प्रशिक्षण विषय वस्तु के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाएगा। पहला दिन पढ़ाई, दूसरा दिन पोषण, तीसरा दिन पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई की कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार भूमिका निर्धारित की गई है। नोडल अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, यानी उनको इसमें शामिल किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी जिले पर जो वो रहेंगे उनका है, तो उनसे जो शिक्षा आपको यानी पोषण भी पढ़ाई भी संबंधी में प्रशिक्षण पाना है, तो 3 दिन का प्रशिक्षण होगा बहनों आपका। ये बहुत पहले बाकी ज़िलों में हो चुका है, जिन ज़िलों में नहीं हुआ है उनके लिए है ये। अब आंगनबाड़ी बहनों को कितना पैसा मिलेगा मैं आपको जानकारी यही दूंगी। देखिए जिन ज़िलों में हो गया उनका कोई पैसा अभी तक नहीं आया है, हालांकि बोल दिया गया था कि इसका पैसा आएगा। तो देखिए इसमें कोई पैसे की धनराशि नहीं दिखाई गई है कि यानी आंगनबाड़ी बहनों का पैसा कितना मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बताया गया था कि 100 रुपये के हिसाब से आया है पैसा किराए का, और बाकी 150 रुपये नाश्ता के लिए थे और 150 रुपये खाने के लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। प्रशिक्षण स्थल हेतु किराया प्रतिदिन 4,000 की दर से है 1200 रुपये। ये देखिए उनकी अधिकारियों के लिए है। बैनर सम्मिलित बैनर के लिए यानी एक ज़िले के लिए इतना पैसा आया है। वो आप समझ लीजिए कुल धनराशि प्रशिक्षण के एक बैच के लिए, एक बैच 100 व्यक्ति यानी एक बैच में 100 व्यक्ति होने चाहिए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु टीए जनपद की सीमा में 150 रुपये मैंने आपको बताया था ना, यानी आंगनबाड़ियों के आने जाने के लिए। देखिए यहाँ पर 150 रुपये किराए भत्ता की है टीए जनपद की सीमा में। और किट सामग्री बैग, फोल्डर तथा स्टेशनरी, पेन, राइटिंग पैड प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु 300 रुपये प्रति व्यक्ति के लिए, यानी 300 रुपये दिए गए हैं प्रति सभी के लिए, यानी उसको 300 रुपये का सामान दिया जाएगा। फोल्डर, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, राइटिंग जो भी होगा वहाँ पर, तो ये सभी इस तरीके से दिए जाएंगे। लेकिन ये 300 रुपये हैं ज़िले के लिए। जब यानी ब्लॉक पर प्रशिक्षण होगा तो वहाँ 150 रुपये के लिए 150 रुपये का
दिया जाता है, लेकिन वहाँ मिलता सिर्फ आपको 40 से 50 रुपये का है, उसका अलावा कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ एक ये दिखावटी रह जाता है कि वहाँ पर हाँ इतना दिया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद स्तर पर अपने कुशल नेतृत्व में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण कराने का कष्ट करें, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का पोषण एवं ECC विषय पर क्षमता संवर्धन हो सके तथा लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। भवदीप सरनीत कौर ब्रोका, निदेशक, 23/6/2025। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या क्या जिसमें दिया गया है मैं इसको आपको बता देती हूँ। प्रारूप नंबर 1, जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका अधिकारी, जनपद का नाम, परियोजना का नाम, पदनाम, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। और दूसरा है आपका राज्य स्तरीय, ये भी है। तो देखिए जनपद का नाम, पदनाम, विभाग संख्या का नाम, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। और आपका प्रारूप नंबर 3 है, जनपद का नाम, परियोजना की संख्या, यानी ये जो आपका आएगा ये आपका जनपद का जाए कौन कौन से जनपद से और ये किस जनपद से और किस परियोजना से है। यानी जैसे किसी रामपुर, यानी जैसे किसी जालौन का ले लो आप, जालौन जिले का, तो उसके बाद फिर रामपुर यानी परियोजना रामपुर कोई परियोजना, उसके बाद कोई और परियोजना, तो अपनी अपनी परियोजना का इस तरीके से ये भेजा जाएगा जनपद। कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या, विषय वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या, कुल बैच की संख्या, कुल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। तो इस तरीके से वहाँ पर देना है। अब मैं आपको एक और जो दिखाने जा रही हूँ उसको भी सभी देख लें। 23 का ये भी बहनों आदेश है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सैया आगरा, यानी आगरा के जिले सैया का है ये। पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों का फेस कैप्चरिंग एवं EKYC न किए जाने के संबंध में, यानी नहीं किया है उसके संबंध में उपरोक्त विषय दिनांक 12/6/2025 को सचिव महोदया एवं निर्देशक महोदया बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में BC के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों के EKYC एवं फेस कैप्चरिंग की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई, जिसके जनपद एवं परियोजना की स्थिति खराब पाई गई। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी के पत्रांक संख्या दिनांक 13/6/2025 द्वारा भी उक्त के संबंध में प्रगति करने हेतु निर्देश किया गया। सेक्टर वाइजर यानी कौन कौन से सेक्टर की वो है कैंप लगाकर मुख्य सेविकाओं द्वारा उक्त के संबंध में बैठक ली गई एवं मौके पर FRS करवाई गई। प्रतिदिन केंद्रवार प्रगति से आपको लगातार WhatsApp पर अवगत कराया जा रहा है एवं प्रगति करने हेतु आपको निर्देशित किया जा रहा है। आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु क्षेत्रीय मुख्य सेविका और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को लगातार प्रतिदिन सेक्टर में भेजा जा रहा है, किंतु आपके द्वारा फेस प्रमाणीकरण एवं EKYC जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिस कारण परियोजना की स्थिति खराब है। उक्त के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा जनपद के अधिकारियों द्वारा अत्यंत रोष प्रकट किया गया है एवं कार्य न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई करने हेतु निर्देश किया गया है। तो देखिए क्या निर्देश होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए दिनांक 23/6/2025 तक पंजीकृत लाभार्थियों के सापेक्ष फेस कैप्चरिंग एवं EKYC पूर्ण लाभार्थियों की संख्या, यानी 2 की होगी, किसी ने 9 की है तो यहाँ पर 000 देखिए इस तरीके से की है। यहाँ पर यानी आंगनबाड़ियों के नाम भी दिए गए हैं और वहाँ पर यानी उनके केंद्र के नाम भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये सभी चल रहा है। तो इन आंगनबाड़ी बहनों ने कार्य पूरा नहीं किया है जिनके नाम दिए गए हैं। यानी इन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं की है, इसकी वजह से इनके नाम दिए गए हैं। अब इसके लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, कहीं ऐसा नहीं क्या कार्रवाई की है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 25/6/2025 तक उक्त के संबंध में
अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही केंद्र के पंजीकृत लाभार्थियों के फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराना सुनिश्चित कर, अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए मानदेय सेवा समाप्ति की संतुष्टि कर दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी सैया आगरा। तो देखिए बहनों, इस तरीके से सख्त आदेश निकले। इन अधिकारियों को कौन बताए कि यानी देखिए आंगनवाड़ी इतनी मेहनत कर रही है, एक तो आपका पोषण ट्रैकर है वो कार्य नहीं कर रहा है, कार्य करते करते बंद हो जाता है, नहीं हो रहा है। कल की बात करें, कल बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ, बहुत किया। और उसमें एक नया ऑप्शन आ रहा है जिसमें यानी आधार कार्ड भरने के बाद जो कैप्चरिंग का ऑप्शन आता था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन इन अधिकारी जब खुद नहीं करते तो उनको पता कैसे चले। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ और नई जानकारी के साथ। लेकिन सभी बहनें सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके डालो कि आप एसी में बैठकर इतना आदेश कर रहे हैं तो आप खुद एक दो का करके दिखाइए आकर के, तो हम जाने कि हाँ आपका हो जाएगा। और ऐसे लाभार्थियों को लाइए जिनके मोबाइल आधार कार्ड से लिंक नहीं है, जो परेशान हमको सबसे ज़्यादा करते हैं, उन्हीं लाभार्थियों के पास उनको ले जाइए जो उनकी नाक में दम कर दें कि हाँ ये समझ जाए कि हाँ लाभार्थी कितना परेशान करता है आंगनवाड़ी बहन को, फिर भी वो कितनी काम करती हैं, लेकिन इनको कोई कार्य दिखाई नहीं देता, ना सरकार को देता ना अधिकारियों को देता। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो ये अपना यानी शाबाशी लेने के लिए मंच पर आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ, इस जिले के इस अधिकारी ने अपना कार्य पूरा कर लिया गया, इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लिखा है आंगनवाड़ियों को कभी ऐसा किया गया कि हाँ इस जिले की सभी आंगनवाड़ियों ने इतना कार्य पहले पूरा किया था, इन आंगनवाड़ियों को कुछ इनका प्रमोशन किया जाए, इनकी मानदेय बढ़ा दिया जाए। कभी इसके बारे में कभी किसी अधिकारी ने, किसी सरकार ने सोचा? कभी नहीं। लेकिन सभी अधिकारी एसी में बैठ कर के आदेश करते रहते हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए, तब अधिकारियों को पता चलेगा। तो मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।